हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं मुकेश कुमार सितारा क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो गाइस, हम लोगों ने बौद्ध धर्म की क्लासें स्टार्ट कर रखी है और बौद्ध धर्म के अंतर्गत हम लोगों ने पीछे की लास्ट क्लास में बौद्ध संगीतियाँ पढ़ी थी और बौद्ध संगीतियों में चौथी बौद्ध संगीति की हम लोगों ने चर्चा की थी कि चौथी बौद्ध संगीति थी वो लगभग 78 ईस्वी में, या हम बात करें प्रथम शताब्दी में, जिसका आयोजन किया गया था। और उसका जो आयोजन हुआ था वो कुषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? कुषाण काल में हुआ था। कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। कनिष्क के काल में उस बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और उस बौद्ध संगीति का जो स्थान था वो कुंडलवन कश्मीर था। और कुंडलवन कश्मीर में उसका आयोजन होने के बाद और हम लोगों ने देखा था कि चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था। कितनी शाखाओं में विभाजित हो गया था? 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था। एक शाखा थी हीनयान और दूसरी शाखा थी महायान। महायान और हीनयान शाखा में विभाजित हो गया। तो क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, किस वंश के काल में या किस शासकों के काल में बौद्ध धर्म है वो 2 शाखाओं में विभाजित हुआ। तो कुषाण काल में कब क्या हुआ था? बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हुआ था। उस बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे, ठीक है, और उपाध्यक्ष थे वो अश्वघोष थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो अब देखो इनमें हीनयान और महायान शाखाओं में क्या अंतर था, ठीक है। तो अब देखिए आगे, तो आज की जो पहली बात है, तो शाखा के अंतर्गत हम लोग अभी पढ़ रहे हैं हीनयान शाखा। हीनयान शाखा तो यानी दोनों शाखाओं में क्या अंतर आ गया था, क्या मतभेद थे दोनों शाखाओं के अंतर्गत, तो हम इन्हीं का अध्ययन करेंगे। तो हीनयान शाखा के जो लोग थे वो बुद्ध के जो मूल उपदेश थे, जो महात्मा बुद्ध स्वयं ने दिए थे, मूल उपदेशों को मानते थे। कुछ एक तथ्य है, ध्यान से सुनना और ध्यान भी रखना और याद भी रखने हैं। ऐसा नहीं कि वो सुनते हैं सिर्फ याद नहीं रखें, तो हमें याद भी रखने हैं, ध्यान से सुनने भी है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से तथ्यों से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो अपना क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बुद्ध के मूल उपदेशों को मानते हैं, यानी जो हीनयान शाखा के लोग हैं वो बुद्ध के मूल उपदेशों को मानते हैं, ठीक है। बुद्ध के मूल उपदेश जो महात्मा बुद्ध ने दिए थे, बुद्ध के मूल उपदेशों को मानते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें, ये जो हीनयान लोग थे वो निम्न मार्गी भी थे और रूढ़िवादी थे, यानी रूढ़ि परंपराओं, रूढ़ि विचारधारा के इंसान थे। यानी महात्मा बुद्ध के जो विचार थे उन्हीं विचारों को वो लोग मानते थे। तो ये निम्न मार्गी और रूढ़िवादी थे, यानी हीनयान लोग हैं वो निम्न मार्गी व रूढ़िवादी थे, रूढ़िवादी थे। ये लोग क्या है कि बुद्ध को महापुरुष मानते हैं। हीनयानी लोग क्या है, बुद्ध को महापुरुष मानते हैं और बुद्ध की भगवान के रूप में पूजा नहीं करते हैं। ये क्या मानते हैं? बुद्ध को महापुरुष मानते हैं, ये ध्यान रखना है। 3 नंबर है, हीनयान लोग बुद्ध को महापुरुष मानते हैं, ठीक है। बुद्ध की भगवान के रूप में पूजा नहीं करते हैं। यानी ये जो हीनयानी लोग हैं ये बुद्ध को क्या मानते हैं? महापुरुष मानते हैं और बुद्ध की भगवान के रूप में ये लोग पूजा नहीं करते हैं। उसके बाद में हीनयान संप्रदाय के जो ग्रंथ है, यहाँ पर ध्यान देना, हीनयान संप्रदाय के जो ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं और महायान शाखा के जो ग्रंथ हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। यानी जो लोग हीनयानी लोग जिन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, हीनयानी लोग जिन ग्रंथों को मानते हैं, उनकी लैंग्वेज कैसी है? पाली है, ठीक है। तो हीनयानी हम बात करें,
हीनयान शाखा के लोग क्या करते हैं, पूजा नहीं करते हैं भगवान के रूप में। मूर्ति पूजा का ये लोग क्या करते हैं, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, भक्ति में विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। मूर्ति पूजा व पूजा, ठीक है, मूर्ति पूजा व पूजा करते हैं, सॉरी, भक्ति में विश्वास नहीं करते हैं। यानी मूर्ति पूजा का क्या करते हैं, ये विरोध करते हैं। मूर्ति पूजा का क्या करते हैं, हीनयानी लोग विरोध करते हैं। और उसके बाद में हीनयान शाखा के ग्रंथ कौन सी भाषा में है, पाली भाषा में। ध्यान रखने ये तथ्य इंपॉर्टेंट तथ्य है। यानी बुद्ध के मूल उपदेशों को मानते हैं, निम्न मार्गी रूढ़िवादी लोग हैं, बुद्ध को महापुरुष मानते हैं, पूजा नहीं करते हैं, भगवान के रूप में पूजा नहीं करते बुद्ध की। ठीक है, मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद हीनयान शाखा का जो ग्रंथ है, हीनयान शाखा के ग्रंथ है वो किस लैंग्वेज में, पाली भाषा में। और महायान शाखा के ग्रंथ है वो किस लैंग्वेज में, संस्कृत भाषा में। ठीक है, अब क्या था कि हीनयान दो भागों में टूटा। हीनयान कितने, पहले तो बौद्ध दो भागों में टूटा, कितने में, चौथी बौद्ध संहिता में, हीनयान और महायान में। फिर क्या था कि हीनयान दो भागों में विभाजित हुआ। हीनयान की कितनी शाखा है, दो शाखा है। हीनयान की दो शाखा है। एक शाखा तो कौन सी, क्या कहलाई थी, हीनयान की एक शाखा तो कहलाई थी वैभाषिक, ठीक है। वैभाषिक शाखा का संबंध है तो हीनयानों से है। किससे है, हीनयानों से है। एक कहलाई थी सौत्रांतिक, वैभाषिक और सौत्रांतिक शाखाओं में क्या हो गई, विभाजित हो गई। विभाजित शाखा के कुछ अन्य नाम हैं, इन्हें ब्रह्म प्रत्यक्षवाद भी कहते हैं, सर्वास्तिवादी भी कहते हैं। ठीक है, अन्य नाम हैं इसके, अन्य नाम, यानी विभाजित शाखा के अन्य नाम है ब्रह्म प्रत्यक्षवाद, ब्रह्म प्रत्यक्षवाद और सर्वास्तिवादी। ठीक है, सर्वास्तिवादी और ब्रह्म प्रत्यक्षवाद। वैभाषिक शाखा के जो लोग हैं वो वास्तविक ज्ञान को महत्व मानते हैं, महत्व देते हैं। ठीक है, यानी ये सम्यक ज्ञान, यानी जिसको हम वास्तविक ज्ञान कहते हैं, ये वास्तविक ज्ञान को प्रमाण मानते हैं। ठीक है, यानी वैभाषिक शाखा के जो लोग हैं वास्तविक ज्ञान को स्वीकार करते हैं। वास्तविक ज्ञान को क्या करते हैं, ये लोग स्वीकार करते हैं। इसके जो मुख्य अनुयायी हैं, वैभाषिक शाखा के जो मुख्य अनुयायी है उनमें नाम आता है जैसे वसुमित्र है, बुद्धदेव है, ठीक है, धर्मत्रात है, घोषक है, नागसेन है, धर्मकृति है। ठीक है, वैभाषिक शाखा का जो उत्पत्ति क्षेत्र है, याद रखना, मुख्य अनुयायी है वैभाषिक शाखा के वसुमित्र, बुद्धदेव, धर्मत्रात, घोषक, नागसेन, धर्मकृति, याद रह जाएगा। उसके बाद में उत्पत्ति क्षेत्र है इस शाखा का, वैभाषिक शाखा का, वो है कश्मीर क्षेत्र। कौन सा, कश्मीर क्षेत्र। इसका जो उत्पत्ति क्षेत्र है वो कौन सा है, कश्मीर क्षेत्र है। अब बात करते हैं सौत्रांतिक शाखा की। इसकी सौत्रांतिक जो शाखा है, हीनयान शाखा की सौत्रांतिक शाखा है, उसकी जो स्थापना है वो कुमारलब्ध ने की थी। किसने की थी, कुमारलब्ध ने, यानी स्थापना की थी कुमारलब्ध ने।
कुमारलब्ध। किसने की थी? कुमारलब्ध ने इसकी स्थापना की थी। और ये जो क्षेत्रांतिक शाखा के जो लोग हैं, क्षेत्रांतिक शाखा के जो लोग हैं वो सुत्त पिटक को मानते हैं। इसका मुख्य आधार क्या है? सुत्त पिटक है। ठीक है, मुख्य आधार सुत्त पिटक। पिटकों की हम लोग चर्चा की थी और उसके बाद में आगे उनको विस्तृत पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान रख देना है। समझे आगे बात? यानी यहाँ तक समझ लो, बुद्ध के मूल उपदेशों को मानने वाले लोग हीनयानी लोग, निम्न मार्गी और रूढ़िवादी लोग हीनयानी लोग, बुद्ध को महापुरुष मानने वाले लोग हीनयानी लोग, बुद्ध को भगवान के रूप में नहीं पूजते हैं, मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं करते हैं। हीनयानी शाखा के जो ग्रंथ है वो पाली भाषा में, कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। हीनयान शाखा कितने भागों में टूटी? 2 भागों में टूटी, वैभाषिक और क्षेत्रांतिक। वैभाषिक के अन्य नाम है ब्रह्म प्रत्यक्षवाद, सर्वास्तिवादी। इनका जो वास्तविक ज्ञान को ये लोग क्या करते हैं? सम्यक ज्ञान को क्या करते हैं? ये लोग स्वीकारते हैं, यानी वास्तविक ज्ञान को स्वीकार करते हैं। वैभाषिक जो शाखा थी उसका आगाज कहाँ से हुआ था? तो कश्मीर क्षेत्र से हुआ था। क्षेत्रांतिक शाखा की स्थापना है वो किसने की थी? कुमारलब्ध ने की थी। और मुख्य आधार क्या था इसका? सुत्त पिटक को ये लोग मानते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं आगे। अब क्या था कि हीनयानों के अनुसार बुद्ध है वो कितने हैं? 5 हैं। हीनयानों के अनुसार बुद्ध 5 है। यानी हीनयान शाखा के अनुसार पांच बुद्ध हैं। महात्मा बुद्ध के कितने रूप बताए हैं? 5 बताए हैं। हीनयान शाखा ने महात्मा बुद्ध के कितने रूप बताए? 5 बताए हैं। एक तो बताया है कुकुच्छानंद, पहला है कुकुच्छानंद। ठीक है, दूसरा उसने बताया है कनकभुज, तीसरा बताया कश्यप, ठीक है, चौथा बताया है इसने शाक्य मुनि महात्मा बुद्ध, शाक्य मुनि महात्मा बुद्ध, और पांचवा बताया मैत्रेय भावी बुद्ध, मैत्रेय यानी भावी बुद्ध। ठीक है, बुद्ध घोष था वो कौन सी शाखा से था? हीनयान शाखा से था। और बुद्ध घोष ने ब्रह्म प्रत्यक्षवाद का प्रतिपादन किया था, या कौन सा सिद्धांत दिया था? ब्रह्म प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत किसने दिया था? बुद्ध घोष ने दिया था। और बुद्ध घोष कौन सी शाखा से संबंधित था? बुद्ध घोष है वो हीनयान शाखा से संबंधित था। बुद्ध घोष हीनयान शाखा से संबंधित था या अनुयायी था? कौन सी शाखा का अनुयायी था? हीनयान शाखा का अनुयायी था। उसने ब्रह्म प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत दिया था। किसने? बुद्ध घोष ने। बै को बै के साथ याद रखना, ब्रह्म प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत किसने दिया था? बुद्ध घोष ने दिया था। किसने दिया था? बुद्ध घोष ने दिया था। हाँ, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखना कि हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, कि दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हैं, इतना डीप जाने की भी कोई जरूरत नहीं है।
लेकिन यहाँ पर ये चीज़ है कि सीधे सीधे क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछे जा सकते हैं कि ब्रह्म प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत किसने दिया। तो ब्रह्म प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत किसने दिया? बुद्धघोष ने दिया था। किसने दिया था? बुद्धघोष ने। यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि ब्रह्म प्रत्यक्षवाद क्या चीज़ है, इसके अंदर क्या आता है, ठीक है, मूल तत्व क्या है, ये चीज़ यहाँ पर इतनी ज़्यादा खास करके जरूरी नहीं है। उसके बाद में बात करें हम लोग हीनयान शाखा का जो आधार है, हीनयान शाखा का जो आधार है वो दार्शनिक आधार है। क्या है? दार्शनिक आधार। हीनयान शाखा का आधार क्या है? दार्शनिक है। दार्शनिक आधार है, याद रखिएगा। यानी हीनयान शाखा के अनुसार बुद्ध कितने हैं? हीनयान शाखा के अनुसार बुद्ध 5 हैं। कुकुच्छानंद, कनकभुज, कश्यप, शाक्य मुनि, महात्मा बुद्ध और मैत्रेय जो भावी बुद्ध है। क्या है? भावी बुद्ध है। बुद्धघोष हीनयान शाखा से संबंधित था। यानी बुद्धघोष कौन सी? यहाँ पर ये भी ध्यान देना, मैं आगे जाने के बाद में कुछ एक नाम बताऊंगा, वो सभी के सभी किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बुद्धघोष था वो हीनयान शाखा का था। बहुप्रत्यक्षवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ब्रह्म प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धघोष ने दिया था। और हीनयान शाखा का आधार है वो किस प्रकार का है? दार्शनिक है। किस प्रकार का है? दार्शनिक है। अब देखते हैं आगे महायान शाखा। महायान, महा का अर्थ या महान जो शाखा यानी उत्कृष्ट मार्ग। उत्कृष्ट मार्ग, इसका अर्थ क्या है महायान का? महायान का अर्थ ही है उत्कृष्ट मार्ग। उत्कृष्ट मार्ग, महायान का अर्थ क्या है? उत्कृष्ट मार्ग है। जो महायानी लोग हैं, बौद्ध धर्म की महायान शाखा के जो महायानी लोग हैं वो पर सेवा यानी दूसरों की सेवा करना, परोपकार यानी भलाई पर विशेष बल देते हैं। ये दूसरों की सेवा करना और परोपकार पे विशेष बल देते हैं। बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते हैं। बुद्ध को क्या मानते हैं? ईश्वर का अवतार मानते हैं और उपासना करते हैं, पूजा पाठ ये लोग करते हैं। ध्यान देना, उसके विपरीत चल रहा है ये हीनयान की क्या है? ये लगभग विपरीत है। ये चीज़ भी ध्यान देना कि ये मूर्ति पूजा के क्या है? समर्थक है। संस्कारों के पक्षपाती है। संस्कार मानते हैं ये लोग, जो हम लोगों ने वैदिक सभ्यता के अंतर्गत 16 संस्कारों की चर्चा की थी, उस प्रकार के संस्कार ये लोग मानते हैं। आत्मा और पुनर्जन्म में क्या करते हैं? ये विश्वास करते हैं। महायानी लोग हैं वो आत्मा और पुनर्जन्म में क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। ठीक है। महायान शाखा की जो स्थापना है वो नागार्जुन ने की थी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ध्यान देना है। महायान का अर्थ क्या है? उत्कृष्ट मार्ग है। ये परसेवा और परोपकार को क्या देते हैं? विशेष बल देते हैं। ठीक है, यानी परसेवा व परोपकार पर बल देते हैं। उसके बाद में हम बात करें, बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते हैं। बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते हैं। बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते हैं। बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते हैं और उपासना करते हैं, इसकी पूजा करते हैं। उपासना करते हैं। उसके बाद में मूर्ति पूजा के क्या है? ये समर्थक है।
मूर्ति पूजा के समर्थक हैं। मूर्ति पूजा क्या है? ये समर्थक है। और संस्कारों में क्या करते हैं? ये विश्वास करते हैं, ये संस्कारों के पक्षपाती हैं। उसके बाद में आत्मा और पुनर्जन्म में क्या करते हैं? ये विश्वास करते हैं। आत्मा और पुनर्जन्म में क्या करते हैं? ये विश्वास करते हैं। और महायान शाखा की स्थापना किसने की थी? नागार्जुन ने की थी। महायान शाखा की स्थापना किसने की थी? नागार्जुन ने की थी। महायान शाखा थी वो शून्यवाद यानी माध्यमिक और विज्ञानवाद में विभाजित हुई थी। दो भागों में ये टूटी थी। ठीक है, महायान शाखा कितने भागों में विभाजित हुई थी? दो भागों में। ये भी कितने भागों में विभाजित हुई थी? दो भागों में। एक तो हुई थी शून्यवाद, जिसको क्या कहा जाता है? माध्यमिक कहा जाता है। शून्यवाद का प्रवर्तक कौन था? नागार्जुन था। ठीक है, शून्यवाद का प्रवर्तक था नागार्जुन। याद रखना, कई बार पूछा जाता है शून्यवाद का प्रवर्तक कौन था? नागार्जुन। विज्ञानवाद दूसरी किस शाखा में? विज्ञानवाद। यानी ये लोग प्रत्यक्ष को मानते थे। योगाचार, इसका अन्य नाम है योगाचार। इसके प्रवर्तक कौन थे? मैत्रेयनाथ थे। यानी शून्यवाद के प्रवर्तक तो नागार्जुन थे और विज्ञानवाद के प्रवर्तक थे वो मैत्रेयनाथ थे। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। और इस विज्ञानवाद का जो विकास हुआ था, या विज्ञानवाद सबसे ज़्यादा फली फूली आगे बढ़ी, वो बढ़ी थी असंग के काल में, या हम कहें वसुबंधु के काल में, वसुवधु के काल में। ठीक है, वसुबंधु के काल में ये आगे बढ़ी थी। तो ये ध्यान रखना है कि विज्ञानवाद का विकास किसके काल में सबसे ज़्यादा हुआ था? बौद्ध धर्म की शाखा या महायान की शाखा विज्ञानवाद का जो विकास हुआ था वो सबसे ज़्यादा हुआ था असंग के काल में। ठीक है, अब देखते हैं आगे। सेकंड ग्रेड एसएसटी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। उसके बाद में क्या हुआ? महायान शाखा के जो ग्रंथ है, हम लोगों ने पीछे हीनयान में ये चर्चा की थी कि हीनयान शाखा के ग्रंथ है वो पाली भाषा के, और महायान शाखा के ग्रंथ हैं वो किस भाषा के? संस्कृत भाषा के। याद रखना है इसको। महायान शाखा के ग्रंथ है वो किस लैंग्वेज में? संस्कृत लैंग्वेज में। उसके बाद में स्थाविर, ठीक है, श्रवास्तिवादी, श्रवास्तिवादी, और बात करें हम लोग थेरवादी। ये सभी के सभी संप्रदाय, या हम बात करें
जो स्थावीर, सर्वास्तिवादी, थेरवादी, ये जो सिद्धांत है ये किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित। अब बात करें थेरवादी मत की जो स्थापना है, थेरवादी मत की स्थापना, थेरवादी मत की स्थापना है वो महाकाचायन ने की थी। महाकाचायन ने की। ध्यान देना, बढ़िया क्वेश्चन है। थेरवादी मत की स्थापना किसने की थी? महाकाचायन ने की थी। ये जो थेरवादी मत है ये बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन मत है। ध्यान देना, थेरवादी मत बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। थेरवादी बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। क्योंकि ध्यान देना, इसको सबसे प्राचीन संप्रदाय किस लिए रखा जाता है? क्योंकि थेरवादी या हम लोगों ने दूसरी बौद्ध संहिता में एक बात की थी कि दूसरी बौद्ध संहिता में स्थावीर और महासंगिक, स्थावीर और महासंगिक में क्या हुआ था? दूसरी बौद्ध संहिता में बौद्ध धर्म के दो भाग बने थे, स्थावीर और महासंगिक। तो ये स्थावीर वही शब्द है, स्थावीर क्या है? ये वही शब्द है, वहीं से उठा है। और उसी दौर में थेरवादी मत की स्थापना की थी महाकाचायन ने। तो यहाँ पर भी ध्यान देना, ये दूसरी बौद्ध संहिता के काल की बात है, दूसरी बौद्ध संहिता के काल की बात है, दूसरी बौद्ध संहिता के समय इस मत की स्थापना हुई थी। किसकी? थेरवादी की। किसने की थी? महाकाचायन ने। अब बात आती है कि दूसरी बौद्ध संहिता का काल कौन सा था? तो 383 ईसा पूर्व था। कब? कौन सा था? 383। तीन आपको, और दूसरी बौद्ध संहिता है वो किस के काल में हुई थी? कालाशोक के काल में हुई थी। किसके काल में हुई थी? कालाशोक हुआ था शिशु नागवंश का शासक, उसके काल में दूसरी बौद्ध संहिता का आयोजन किया गया था। उसके बाद में बात करें तो दूसरी बौद्ध संहिता का वो अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? साबक मीर था। कौन था? साबक मीर। याद रखना है, साबक मीर दूसरी बौद्ध संहिता के अध्यक्ष थे। और कौन सी जगह हुई थी? तो आपको एक सूत्र बताया था मैंने, अका अक मशा मो राव पाक, राव पाक, यानी वह वैशाली में हुई थी। कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। तो ये ध्यान देना कि बौद्ध संघ की, या हम बात करें बौद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? तो थेरवादी या स्थावीर है। थेरवादी या स्थावीर है बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय। ठीक है, उसके बाद में चलो आगे देखते हैं सर्वास्तिवादी। इसी शब्द को उठा लेते हैं, सर्वास्तिवादी। सर्वास्तिवादी, इस संप्रदाय की स्थापना मथुरा और कश्मीर क्षेत्र में हुई थी। मथुरा व कश्मीर क्षेत्र में इसकी स्थापना हुई थी। इसको यानी जो व्यवहासिक मत है उसको ही क्या कहा जाता है? सर्वास्तिवादी कहा जाता है। व्यवहासिक मत को ही क्या कहा जाता है? सर्वास्तिवादी कहा जाता है।
ठीक है। विभाषिक मत को ही क्या कहा जाता है, सर्वास्तिवादी कहा जाता है। तो आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा दर्शन शास्त्र का पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना है और पढ़ना भी ध्यान से, ठीक है। उसके बाद में आगे कथा वस्तु, कथा वस्तु, ध्यान देना, कथा वस्तु, इसकी रचना मोगलीपुत्र तिस ने की थी। मोगलीपुत्र तिस की रचना है। किसकी रचना है? कथा वस्तु किसकी रचना है? मोगलीपुत्र तिस की रचना है। तो मोगलीपुत्र तिस की बात आती है तो महान सम्राट अशोक के काल में तीसरी बौद्ध संहिता हुई थी, लगभग 250 ईसा पूर्व की बात थी। और कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और मोगलीपुत्र तिस उसके क्या थे? अध्यक्ष थे। मोगलीपुत्र तिस क्या थे? उसके अध्यक्ष थे। और तीसरा पिटक जोड़ा गया था तीसरी बौद्ध संहिता में, अभिधम्म पिटक। और कथा वस्तु की जो रचना है वो किसने की है? मोगलीपुत्र तिस ने की है। किसने की है? मोगलीपुत्र तिस ने की है। ये कब की बात है? ये तीसरी बौद्ध संहिता के काल की बात है। तीसरी बौद्ध संहिता के समय, ये भी ध्यान देना। तीसरी बौद्ध संहिता, ऐसा आ सकता है कि तीसरी बौद्ध संहिता के समय कौन से प्रमुख ग्रंथ की रचना हुई, बौद्ध धर्म के कौन से प्रमुख ग्रंथ की रचना हुई? तो तीसरी बौद्ध संहिता के समय बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु की रचना हुई थी, जिसके रचनाकार कौन है? मोगलीपुत्र तिस है। कौन है? मोगलीपुत्र तिस है। उसके बाद में बात करते हैं महाविभाषा शास्त्र की। महाविभाषा शास्त्र, महाविभाषा शास्त्र की रचना है वो वसुमित्र ने की थी। अब ध्यान देना, वसुबंधु वसुमित्र अलग अलग है भाई। वसुमित्र ने की थी। महाविभाषा शास्त्र को, महाविभाषा शास्त्र को बौद्ध धर्म का महाकोश कहा जाता है। महाविभाषा शास्त्र, महाविभाषा शास्त्र बौद्ध धर्म का महाकोश, बौद्ध धर्म का महाकोश। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म का महाकोश कौन सा प्रमुख ग्रंथ कहलाता है? महाविभाषा शास्त्र कहलाता है। महाविभाषा शास्त्र बौद्ध धर्म का महाकोश कहलाता है। उसके बाद में अभिधम्म कोश, अभिधम्म कोश। और ये भी ध्यान देना, कथा वस्तु, महाविभाषा शास्त्र, अभिधम्म कोश, ये सभी के सभी हम लोग बौद्ध धर्म के ग्रंथों की चर्चा कर रहे हैं। ये कौन से धर्म के ग्रंथ है? बौद्ध धर्म के ग्रंथ है। अभिधम्म कोश है, इसकी रचना वसुबंधु ने की थी। वसुबंधु। अब ये भी ध्यान देना, वसुमित्र और वसुबंधु दोनों के दोनों राइटर हैं, वो बौद्ध धर्म के राइटर हैं। ठीक है, दोनों के दोनों राइटर है, वो किस धर्म के राइटर हैं? बौद्ध धर्म के राइटर है। ये जो अभिधम्म कोश है, इसे बौद्ध धर्म का विश्व कोश कहा जाता है। बौद्ध धर्म का विश्व कोश, बौद्ध धर्म का विश्व कोश। कौन से ग्रंथ को बौद्ध धर्म का विश्व कोश कहा जाता है? तो अभिधम्म कोश को बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है? विश्व कोश कहा जाता है। उसके बाद में न्याय बिंदु, न्याय बिंदु ग्रंथ की रचना है, ये धर्मकृति ने की थी। धर्मकृति ने की थी। किसने की थी? धर्मकृति ने की थी। ये जो वैभाषिक मत है हीनयान शाखा का, वैभाषिक मत कौन सी शाखा से संबंधित था? हीनयान शाखा से। हीनयान शाखा दो भागों में टूटी थी। ठीक है, हीनयान शाखा दो भागों में टूटी थी और ये वैभाषिक मत है वो हीनयान शाखा का मत था। ठीक है, समझ में आ रहा है बात?
हीनयान शाखा का मत था। और ये जो न्याय बिंदु है ये विभाषी शाखा हीनयान शाखा की बात कर रहे हैं, विभाषी शाखा की विशिष्ट रचना है। न्याय बिंदु हीनयान शाखा या हम बात करें विभाषिक शाखा, विभाषिक शाखा की विशिष्ट रचना, महत्वपूर्ण रचना है उसकी, जो किसके द्वारा लिखी गई है? धर्मकृति के द्वारा लिखी गई है। अब धर्मकृति को स्ट्रोचवत्स्की था, एक राइटर हुआ है स्ट्रोचवत्स्की, ठीक है। यानी धर्मकृति को, किसको? धर्मकृति को स्ट्रोचवत्स्की ने क्या कहा है? भारत का कांट कहा है, भारत का कांट का है, ध्यान देना। यानी धर्मकृति को स्ट्रोचवत्स्की ने क्या कहा है? भारत का कांट कहा है। भारत का कांट किसे कहा जाता है? धर्मकृति को कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया था? स्ट्रोचवत्स्की के द्वारा कहा गया था, या बौद्ध धर्म का कांट था ये। उसके बाद में विशुद्धिमग्ग, विशुद्धिमग्ग की रचना है वो बुद्ध घोष ने की थी। बुद्ध घोष, विशुद्धिमग्ग की रचना किसने की थी? बुद्ध घोष ने की थी। ये बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश कहलाता है। विशुद्धिमग्ग क्या कहलाता है? बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश। बौद्ध धर्म का कौन सी कृति बौद्ध धर्म की लघु विश्वकोश कहलाती है? तो विशुद्धिमग्ग, ठीक है। तो बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश, बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान देना इस बात पे। बौद्ध धर्म का विश्वकोश कौन सी है? अभिधम्म कोश। और बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश विशुद्धिमग्ग है, जो किसके द्वारा? बुद्ध घोष के द्वारा लिखी गई थी। विशुद्धिमग्ग को त्रिपिटकों की कुंजी भी कहा जाता है। त्रिपिटकों की कुंजी यानी चाबी, त्रिपिटकों की कुंजी भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विशुद्धिमग्ग को कहा जाता है। पिटक कितने? 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक, ठीक, अभिधम्म पिटक, ठीक है। तो पिटक कितने? 3 पिटक है। तो त्रिपिटकों की कुंजी किसे कहा जाता है? तो विशुद्धिमग्ग को कहा जाता है। विशुद्धिमग्ग की रचना किसने की थी? बुद्ध घोष ने की थी। किसने की थी? बुद्ध घोष ने की थी। जो बुद्ध घोष था, ये बुद्ध घोष था, ये हीनयान शाखा का अनुयायी था। किसकी शाखा का अनुयायी था? हीनयान शाखा का, हीनयान शाखा का अनुयायी था ये। बुद्ध घोष कौन सी शाखा का अनुयायी था? हीनयान शाखा का अनुयायी था। बुद्ध घोष ने ब्रह्म प्रत्यक्षवाद का प्रतिपादन किया था। किसका? ब्रह्म प्रत्यक्षवाद का। ब्रह्म प्रत्यक्षवाद का प्रतिपादन किसने किया था? बुद्ध घोष ने किया था। ब्रह्म प्रत्यक्षवाद का प्रतिपादन किया, या ब्रह्म प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत किसने किया था? किसने दिया था? बुद्ध घोष ने दिया था, ठीक है। याद रखना इसको, एक बार के लिए दोबारा देख लो, इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें। कथा वस्तु मोगलीपुत्र किसने लिखी थी? तीसरी बौद्ध संगीति के समय की बात है ये। और तीसरी बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक भी जोड़ा गया था। अशोक के काल की बात है ये। यानी किस मौर्य शासक के काल में कथावस्तु ग्रंथ की रचना हुई? तो किस मौर्य शासक के काल में? अशोक के काल में कथावस्तु ग्रंथ की रचना हुई। कथावस्तु ग्रंथ के जो राइटर है वो कौन है? मोगलीपुत्र है। कौन सी बौद्ध संगीति के समय कथावस्तु ग्रंथ की रचना हुई? तो तीसरी बौद्ध संगीति के समय कथावस्तु ग्रंथ की रचना हुई थी। महाविभाषा शास्त्र वसुमित्र ने लिखा था। किसने लिखा था? वसुमित्र ने लिखा था। बौद्ध धर्म का महाकोश है, महाकोश, और वसुमित्र ने लिखा था। किसने? वसुमित्र ने लिखा था, ठीक है। उसके बाद में अभिधम्म कोश, अभिधम्म कोश बौद्ध धर्म का विश्वकोश है। ये अभिधम्म कोश है वो बौद्ध धर्म का क्या है? विश्वकोश है,
ठीक है, कोश है, विश्व कोश है, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया था? वसुबंधु के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। न्याय बिंदु, न्याय बिंदु की रचना धर्मकृति ने की थी, ठीक है। ये हीनयान शाखा की वैभाषिक शाखा, हीनयान शाखा की वैभाषिक शाखा का विशिष्ट रचना है ये। स्ट्रोचवत्स्की ने धर्मकृति को भारत का कांट कहा है। किसने? स्ट्रोचवत्स्की ने। विशुद्धिमग बुद्धघोष ने लिखा था। किसने लिखा था? बुद्धघोष ने लिखा था बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश, बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश त्रिपिटकों की कुंजी, त्रिपिटकों की क्या ये कुंजी है। हीनयान शाखा का अनुयायी था बुद्धघोष। किस शाखा का अनुयायी था? हीनयान शाखा का। ब्रह्म प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत किसने दिया? बुद्धघोष ने दिया था। किसने दिया था? बुद्धघोष ने। उसके बाद में माध्यमिक या शून्यवाद या सापेक्षवाद का सिद्धांत। माध्यमिक या शून्यवाद, या हम बात करें सापेक्षवाद का सिद्धांत। सापेक्षवाद का सिद्धांत, इनके प्रवर्तक है नागार्जुन। कौन है? नागार्जुन। नागार्जुन को बौद्ध धर्म का सेंट पॉल कहा जाता है, ध्यान देना। बौद्ध धर्म का सेंट पॉल, बौद्ध धर्म का सेंट पॉल कौन है? नागार्जुन। कौन कहलाता है? नागार्जुन बौद्ध धर्म का सेंट पॉल कहलाता है। भारत का आइंस्टीन, भारत का आइंस्टीन, ठीक है, भारत का आइंस्टीन कौन कहलाता है? नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन था वो महायान शाखा का अनुयायी था। नागार्जुन महायान शाखा का अनुयायी था। नागार्जुन था वो कौन सी शाखा का अनुयायी था? महायान शाखा का अनुयायी था। नागार्जुन का जो प्रमुख ग्रंथ है उसका नाम है माध्यमिक कारिका। क्या नाम है? माध्यमिक कारिका। ध्यान देना, नागार्जुन का जो प्रमुख ग्रंथ है उसका नाम क्या है? माध्यमिक कारिका। प्रमुख ग्रंथ माध्यमिक कारिका। अब ये भी ध्यान देना, माध्यमिक कारिका जो ग्रंथ है वो किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किसके द्वारा लिखा गया है? नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है। नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नागार्जुन ने प्रत्यक्ष समुत्तवाद को क्या कहा है? शून्यता कहा है। प्रत्यक्ष समुत्तवाद बौद्ध धर्म का सिद्धांत है, प्रत्यक्ष समुत्तवाद। तो उसने, नागार्जुन ने प्रत्यक्ष समुत्तवाद को क्या कहा है? शून्यता कहा है। नागार्जुन ने प्रतीत्य समुत्तवाद, प्रतीत्य समुत्तवाद प्रतीत्य समुत्तवाद के सिद्धांत को शून्यता कहा है।
यानी उसने प्रतीतीय समुत्पाद को ही क्या माना है, शून्य माना है। ठीक है, यहाँ शून्य का जो अर्थ है वो जीरो नहीं है, यहाँ शून्य का अर्थ है, या नागार्जुन के द्वारा प्रतीतीय समुत्पाद को क्या कहा गया है, शून्यता कहा गया है, शून्यता कहा गया है। यहाँ शून्यता का अर्थ है परम तत्व है वो अवर्णनीय है, यानी जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ शून्यता का अर्थ क्या है, शून्यता का अर्थ, यहाँ शून्यता का अर्थ है परम तत्व अवर्णनीय है, परम तत्व अवर्णनीय है, जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं, ध्यान थोड़ा इस पे ध्यान दे लो। माध्यमिक शून्यवाद या सापेक्षवाद का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, नागार्जुन ने दिया था। बौद्ध धर्म का सेंट पॉल किसे कहा जाता है, नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, नागार्जुन को कहा जाता है। नागार्जुन किस शाखा का अनुयायी था, महायान शाखा का अनुयायी था। नागार्जुन का प्रमुख ग्रंथ है वो माध्यमिक कारिका है। कौन सा ग्रंथ है, माध्यमिक कारिका है। नागार्जुन ने प्रतीतीय समुत्पाद को कहा है शून्यता, क्या कहा है, शून्यता कहा है। और शून्यता का अर्थ क्या है, परम तत्व अवर्णनीय है, यानी जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। उसके बाद में प्रतीतीय समुत्पाद का सिद्धांत। प्रतीतीय समुत्पाद का सिद्धांत, ध्यान देना भाई, कई बार एसएसटी के जो सेकेंड ग्रेड के स्टूडेंट हैं वहाँ यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन उठाए जाते हैं, तो ध्यान रखना है। यानी जिस प्रकार दुख समुदाय का कारण क्या होता है, जन्म होता है। यानी चत्वारी आर्यानि सत्यानि पढ़े थे, 4 आर्य सत्य पढ़े थे, जिसमें पहला दुख पढ़ा था कि संसार दुखों का घर है, और दुख समुदाय पढ़ा था, यानी लालच और तृष्णा अपनी क्या है, दुख का कारण है। अज्ञान और तृष्णा क्या है, दुख का कारण है। तो यहाँ पर जो दुख का कारण बताया था वो क्या है, जन्म था। तो यहाँ प्रतीतीय समुत्पाद क्या कहता है कि जिस प्रकार दुख समुदाय का कारण क्या है, जन्म है, दुख समुदाय का कारण क्या है, जन्म है, उसी तरह जन्म का कारण क्या है, अज्ञानता है। जन्म का कारण क्या है, अज्ञानता का चक्कर है। और इस अज्ञानता रूपी चक्कर से, उस अज्ञानता रूपी चक्कर को ही क्या कहा गया है, या उस अज्ञानता रूपी चक्कर को ही प्रतीतीय समुत्पाद की संज्ञा दी गई है। ठीक है, प्रतीतीय समुत्पाद बुद्ध के उपदेशों के सार और क्या है, शिक्षाएं हैं। प्रतीतीय समुत्पाद क्या है, बुद्ध के उपदेशों का सार है और शिक्षाएं हैं, और उन्हीं को क्या मानता है, आधार मानता है। उन्हीं को क्या मानता है, आधार मानता है। प्रतीतीय समुत्पाद यानी बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों के जो सार है, उसकी जो शिक्षाएं हैं, उन्हीं को क्या मानता है, वो आधार मानता है। तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ जो प्रतीतीय शब्द है, इस प्रतीतीय का अर्थ है किसी वस्तु के होने पर, किसी वस्तु के होने पर। प्रतीतीय का अर्थ क्या है, किसी वस्तु के होने पर। और समुत्पाद का अर्थ है, समुत्पाद का है किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति, किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति, किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति, किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। तो यह समझना कि जिस प्रकार दुख समुदाय का कारण क्या है, जन्म, यानी दुख समुदाय का कारण क्या है, जन्म है। या दुख समुदाय यानी चत्वारी आर्यानि सत्यानि वाला वो शब्द है यहाँ, दुख समुदाय यानी दूसरा आर्य सत्य है। और उस दुखों से दूर होने के लिए हमें
बौद्ध धर्म में क्या बताए गए हैं? अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं। क्या बताए गए? अष्टांगिक मार्ग बताए गए। तो ये बात यही वहीं पे जाके लागू हो रही है कि प्रतीत्य किसी वस्तु के होने पर, किसी वस्तु के होने पर, और समुत्पाद किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। यानी जिस प्रकार से जीवन में दुख आते हैं उसी प्रकार से अष्टांगिक मार्गों से दुखों से हम लोग क्या कर सकते हैं? दुखों का निवारण कर सकते हैं। तो प्रतीत्य समुत्पाद का वही से अर्थ निकलता है कि किसी वस्तु के होने पर समुत्पाद यानी किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। प्रतीत्य समुत्पाद में 12 क्रम है। कितने क्रम है? 12 क्रम है, जिसे द्वादश निदान भी कहा जाता है। द्वादश निदान का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म के प्रतीत्य समुत्पाद से। किससे? बौद्ध धर्म के प्रतीत्य समुत्पाद से का जो संबंध है वो द्वादश निदान से है। ठीक है, तो इसमें कितने क्रम है? 12 क्रम है। और 12 क्रमों में ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो प्रतीत्य समुत्पाद, प्रतीत्य समुत्पाद के कितने क्रम है? 12 क्रम है। और इन्हीं 12 क्रमों को क्या कहा जाता है? द्वादश निदान कहा जाता है। अब ध्यान देना, ये शब्द द्वादश निदान का जो संबंध है वो किससे है? बौद्ध धर्म के प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत से है। बौद्ध धर्म के प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत से है। अब इन द्वादश निदानों को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है वर्तमान काल, यानी जो वर्तमान में चल रहा है, मैं अभी लिख रहा हूं। दूसरा है भविष्य काल, जो आगे आने वाला है। और तीसरा है भूतकाल, जो बीत चुका है। अब ये 12 क्रम हैं। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 12 जो क्रम है इसमें भूतकाल में कौन से आते हैं, वर्तमान काल में कौन से आते हैं, और भविष्य काल में कौन से आने वाले हैं। विज्ञान, भूतकाल वर्तमान काल की बात करते हैं। विज्ञान, नाम रूप, विज्ञान, नाम रूप। उसके बाद में बात करें स्पर्श, उसके बाद में बात करें तृष्णा, वेदना, सडायतन, भाव और उपादान। ठीक है, विज्ञान, नाम रूप, स्पर्श, तृष्णा, वेदना, सडायतन, भाव और उपादान, ये किसके अंतर्गत आते हैं? वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। भविष्य में आता है जाति और जरा मरण। ऐसे याद रह रहे तो ये ऐसे याद रखना, भविष्य में जय जय वाले दोनों के दोनों किसके साथ आते हैं? भविष्य के साथ आते हैं, ये याद रखना। भूतकाल के साथ आते हैं विद्या और संस्कार। विद्या और दूसरा कौन सा है? संस्कार। आपको याद रखने का एक ही तरीका है, भविष्य काल वाले जय जय वाले हैं, जाति और जरामरण है। भूतकाल वाले विद्या और संस्कार है, यानी विषय। ठीक है, ये भूतकाल में होंगे। ठीक है, विषय वो किसके साथ होंगे? भूतकाल में होंगे। और बाकी के जो बचे विज्ञान, नाम रूप, स्पर्श, तृष्णा, वेदना, सडायतन, भाव और उपादान, ये सभी के सभी किस काल के अंतर्गत आते हैं? वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? द्वादश निदान भी कहा जाता है, या प्रतीत्य समुत्पाद के 12 क्रम बताए हैं। क्या बताए हैं? प्रतीत्य समुत्पाद के 12 क्रम बताए हैं। नेक्स्ट कक्षा में फिर मिलेंगे। इतने मुझे दीजिए इजाज़त।
ऑल दी बेस्ट।